नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसावोढं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। षट आवश्यक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक देखा कि आवश्यक किसे कहते हैं। अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। ऐसे श्रावक के करने योग्य जो कर्तव्य है, शुभ क्रियाएं, वह 6 प्रकार की है। कौन कौन सी? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसमें से हम दो आवश्यकों की चर्चा कर चुके हैं। पहला देव पूजा, दूसरी गुरु उपासना। बराबर। चलिए, अब तीसरा जो है स्वाध्याय नाम का आवश्यक, उसको अपन शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न है किसी को देव पूजा और गुरु उपासना में? नहीं? ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। स्वाध्याय। स्वाध्याय किसे कहते हैं? कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना, वह स्वाध्याय है। देखो, स्वाध्याय किसको बोला? अकेले पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ रहे हो? कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का जो निरूपण करे। निरूपण करे मतलब जो उसे बताए। जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया जो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप को बताने वाले शास्त्र कहलाते हैं। हमने पढ़ा था ना देव शास्त्र गुरु में। शास्त्र किसे कहते हैं? कि जो भगवान द्वारा बताए गए हो, वीतरागता का पोषण करने वाले हो, है ना, उसका कोई उल्लंघन ना कर सके और उसमें बाधा ना आए। बाधा ना आए मतलब कोई उसकी बात को काट ना सके। ऐसे जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों का निरूपण करने वाले जो शास्त्र है, उन शास्त्रों का अध्ययन, अध्ययन मतलब उन्हें पढ़ना, मनन करना मतलब विचार करना, वह स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है। आप और हम सब लोग स्वाध्याय करते कि नहीं करते हैं? करते कि नहीं करते? पढ़ना, सुनना, मनन करना, चिंतन करना, ये सब स्वाध्याय के ही भेद है। ठीक है। पर हाँ, आप क्या पढ़ रहे हो वो देखा जाएगा। पढ़ क्या रहे हैं? कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का निरूपण हो, उसको ही हम स्वाध्याय कहेंगे। जिसमें जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का निरूपण होता हो, ठीक है, वो स्वाध्याय कहलाता है। चलो आगे। अब स्वाध्याय को क्यों इतना फोकस दिया जाता है? स्वाध्याय को क्यों इतना बोला जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो? होता है ना कि स्वाध्याय के लिए हमेशा बोला जाता है स्वाध्याय परम तप है। तो स्वाध्याय में ऐसी क्या विशेषता है? हाँ, कि सुनो, स्वाध्याय ही है तो सब कुछ है। अगर स्वाध्याय हटा दो, कुछ भी नहीं बचेगा। वीतरागता का मार्ग समझने के लिए, वीतरागता का मार्ग समझने के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अगर स्वाध्याय ही नहीं होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे वीतरागता किसे कहते हैं, भगवान कैसे बना जाता है, या हमसे पहले भी कोई जीव भगवान बने हैं क्या? ये प्रथमान योग से पता चलता है। हाँ, बुरा करेंगे तो बुरे का फल कैसा कैसा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छे का फल कैसा होगा, कर्मों का फल किस प्रकार से होता है, ये करणान योग से पता चलता है। वस्तु स्वरूप द्रव्यान योग से पता चलता है। मैं जीव हूँ, ये द्रव्यान योग से पता चलता है। और हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज हमें कैसे करना चाहिए, श्रावक के क्या कर्तव्य होते हैं,
है ना ध्रुव? श्रावक कैसा होता है, भोजन कैसा करना चाहिए, आहार कैसा देना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, बिजनेस कैसा करना चाहिए, ये सारी बातें भी हमको शास्त्र से सीखने को मिलती है। कहाँ से? चरणानुयोग से। इसलिए ही चारों ही अनुयोग जो है ये हमारे जीवन का कल्याण करने वाले हैं। कभी भी अनुयोगों में हमें भेदभाव नहीं करना कि द्रव्यानुयोग है वो तो बहुत अच्छा और कर्णानुयोग है वो तो बहुत खराब। क्यों? क्योंकि कर्णानुयोग बोरिंग है, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है, चारों ही अनुयोग भगवान की वचन है। जिसको जैसे समझ में आए, अगर तुम्हें कहानियां पढ़ करके वीतरागता हो रही है तुम कहानियां पढ़ो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें श्रावकाचार पढ़ करके वैराग्य हो रहा है तो तुम श्रावकाचार पढ़ो। अगर तुम्हें द्रव्यानुयोग पढ़ करके हो रहा है तो द्रव्यानुयोग पढ़ो, कोई बात नहीं। और तुम्हें कर्मों के बारे में पढ़ करके उनकी जानकारी लेकर के अगर वैराग्य की वृद्धि हो रही है तो आप कर्णानुयोग पढ़ो, नो प्रॉब्लम। पर पढ़ो तो सही, अकेले ही बातें मत करो कि भैया हम तो स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय करने वाले तो वो लोग हैं, हम लोग स्वाध्याय नहीं करते। अरे ऐसी बातें नहीं करना। प्रत्येक जीव का आवश्यक है, आवश्यक स्वाध्याय करना। स्वाध्याय से चिढ़ना नहीं। बहुत सारे लोग स्वाध्याय से चिढ़ते हैं। स्वाध्याय से, स्वाध्याय करने वालों से, स्वाध्याय कराने वालों से, प्रवचन करान करने वालों से, प्रवचन में बैठने वालों से, अरे चिढ़ो नहीं। स्वाध्याय आपको भगवान बनने का रास्ता बताएगा। और हम समझ में आए ना, तो कभी भी स्वाध्याय से भागना नहीं, स्वाध्याय में जोड़ना। पता है स्वाध्याय ही एक ऐसा अ, तरीका है एकमात्र जो आपके सारे दोषों को मिटा सकता है, सभी दोषों को। भले आपके लौकिक में हो या धर्म के क्षेत्र में हो, मोक्ष मार्ग में हो, कहीं के भी हो, एक स्वाध्याय अगर जो जीव करता है, स्वाध्याय मतलब मैं अकेले रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो रीड कर रहा है उसको जीवन में उतार भी रहा है, उसके अनुसार वेद विज्ञान कर रहा है, वो जीव कभी दुखी नहीं हो सकता है। जीवन में अगर सुख चाहिए, आपको पता है आप में से कितने लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो? ठीक है। बाकी? हाँ। अरे होता है कि नहीं, सेमिनार होते हैं, वो लोग अपने अपना बताते हैं कि हम आप ऐसे करो, ऐसा करो, खूब मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो, वैसा करो, पता नहीं क्या क्या करके मोटिवेट करते हैं ना। विशुद्धि, कभी सुना है मोटिवेशनल स्पीकर्स को? ध्रुव, सुना है ना? आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जितनी भी बातें वो स्पीकर बता रहा है, कोई भी बातें हो सकती है वो, आपको सभी बातें जिनवाणी में पक्के में मिल जाएगी, पक्के में। बस क्या है, उनके बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है, उनके बताने का स्टाइल अलग होता है। वो इंग्लिश में बता देता है, वो मॉडर्न एग्जाम्पल दे देता है। डिफरेंस खाली इतना ही रहता है, बाकी पता है सिखाता भी वही है। सेम बातें सिखाता है वो, पता है क्या सेम बातें सिखाता है? क्रोध नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं, सारी बातें वही सिखाएगा जो आपको शास्त्रों में मिलेगी, उससे हटकर के कोई भी बात नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने शास्त्रों का बहुमान आना चाहिए। आपको पता है प्रवचन सार जी ग्रंथ है ना, प्रवचन सार, इसको तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, और हम हमारे पास तो सहजता से अवेलेबल है तो अपन देखते तक नहीं। विदेशों में पढ़ाया जाता है प्रवचन सार जी। ये द्रव्य गुण पर्याय का जो कंसेप्ट है, इतना गजब का कंसेप्ट है, ये जिनागम के अलावा कहीं भी नहीं। इसलिए स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। कब करना चाहिए? कभी कभी, कि कभी कभी नहीं, आवश्यक बोला है ना। आवश्यक मतलब क्या होता है? अवश्य करने योग्य, अवश्य ही करना है। ठीक है, अब इसकी और बातें हैं, अपन उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे रुक करके। चलो आगे। मन को शुभ विकल्पों में ज्यादा देर अटकाने के लिए, अब मान लो शुद्धोपयुक्त तो जीव को हो नहीं रहा है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? एक तो शुद्धोपयोग का प्रयास करेगा, आत्मलीनता का प्रयास करेगा, और जब तक आत्मलीनता नहीं बन पा रही है तो स्वाध्याय करेगा। अटकाने के लिए लिखा तो अटकाने से आप ये मत समझना कि अटकाना मतलब कोई टाइम पास करने का काम है। नहीं,
अटकाना मतलब उसमें ठहरने के लिए, है ना, क्योंकि पता है अगर तुम स्वाध्याय नहीं करोगे तो कहीं घूमने निकल जाओगे, रात में बताओ क्लास नहीं होगी तो कहाँ चले जाएंगे, सराफा चले जाएंगे, पिकनिक पे चले जाएंगे, मेला घूमने चले जाएंगे। तो पक्के में शुभ कार्यों को छोड़ोगे तो अशुभ में ही जाओगे, इसलिए स्वाध्याय करना जरूरी है, नियमित। अब आगे, अब देव शास्त्र गुरु की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में देव का तो अभाव है। कल मैंने बोला था ना आपको कि इस वर्तमान काल में भगवान है क्या? अभी ध्रुव, समय शिखर जी में कोई भगवान है साक्षात? राजग्रही में समोशरण है भगवान का भी, सोनागिर जी में समोशरण। अब समोशरण कहीं भी नहीं, अभी भगवान साक्षात तो कहीं है ही नहीं, तो क्या है कि भगवान तो है नहीं। अब गुरु का भी योग कभी कभी बनता है, कल स्वर्ण प्रभा आंटी ने बताया ना कि गुरु जो है, गुरु तो कभी कभी मिलते हैं। क्यों? गुरु आपको हमेशा मिल सकते हैं क्या? आराम, बहुत रेयर है, रेयर जब गुरु का सानिध्य हमें मिलता है, बहुत रेयर है। अच्छा आप मुझे बताओ, आप बोलोगे कि नहीं हमारे गांव में तो मुनिराज आते ही रहते हैं, कि अच्छी बात है आपके गांव में मुनिराज आते हैं, पर ये बताओ आप उनके पास में कितने टाइम तक रहते हो? हार्डली 5 मिनट, 10 मिनट, और आधी घंटा, चलो उससे ज्यादा। 24 घंटे में से खाली आधी घंटे तो आप मुनिराज के पास हो, बाकी का क्या? नहीं रहते ना। गुरु हमारे नगर में हो तो भी हम पूरे समय उनके साथ थोड़ी रहते, पूरे समय हम उनके पास में होते हैं क्या? नहीं होते। हम स्कूल चले जाते हैं, कोई पढ़ाई करने चल जाता है, कोई नौकरी करता है, कोई जॉब करता है, बिजनेस करता है। तो मुनिराज का भी योग कभी कभी ही मिल पाता है। अरे रात में सोओगे तो रात में सोते टाइम तो मुनिराज आपके पास में नहीं होंगे ना, जब तो आप उनसे अलग ही रहोगे। तो उन्होंने बोला कि गुरु का योग भी कभी कभी ही होता है। और एक गजब की बात है कि शास्त्र है ना, शास्त्र तो निरंतर उपलब्ध है। बताओ शास्त्र आप कब नहीं पढ़ सकते हो? अरे मंदिर में ना सही, आप अपने घर में पढ़ सकते हो, कि घर में जिनवाणी हो तो घर में पढ़ सकते हो। रात में 2 बजे शास्त्र पढ़ने का मन हुआ, रात में 2 बजे भी पढ़ सकते हो। क्यों रिदम? सुबह 4 बजे उठ करके स्वाध्याय करने का हुआ, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ ले। माने शास्त्र तो हमारे पास में हमेशा उपलब्ध है। ध्रुव समझ में आया क्या? शास्त्र तो अपने पास में हमेशा ही उपलब्ध है, इसलिए शास्त्र महान है, शास्त्रों की इतनी महिमा है। और हमारे घर में शास्त्र होना ही चाहिए। कितने लोगों के घर में रहता है शास्त्र हमेशा? हम्म, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी नाइस। शास्त्र तो हमारी पहचान है, घरों में शास्त्र होना ही चाहिए। अब कौन सा शास्त्र रखे, कि कोई सा भी रखो। आपको प्रथमान योग अच्छा लगता है पढ़ना, सरल लगता है, तो आप प्रथमान योग रखो, पद्म पुराण रखो अपने घर में, श्रावकाचार्य अपने घर में रखो, प्रवचन सार समय सार रखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखो। कितने सारे ऐसे ग्रंथ है, सरल सरल ग्रंथ है जो आप पढ़ करके सीधे सीधे समझ सकते हो। सब लोगों को शास्त्र अपने घर में जरूर रखना चाहिए। ठीक है, अब वो आगे अपन उसकी बात करते हैं, घर में रखें तो कैसे रखें वो भी पढ़ेंगे अपन। चलो, समझ में आया ना स्वाध्याय क्यों महान है। अब ये स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वाध्याय के? अरहम, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। 5 भेद कौन कौन से बोले? वाचना, बोलो, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। ये लेवल से एक एक लेवल से मान लो स्वाध्याय क्या है। अब जरूरी देखो, अभी जैसे मैंने बोला था ना कि हमें स्वाध्याय रोज करना चाहिए। अब किसी का ऐसा कहना हो सकता है कि सर हम तो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, अब ट्रेन में कैसे स्वाध्याय करें? हम तो स्कूल है, स्कूल में कैसे स्वाध्याय करें? हम तो कहीं ट्रिप पर बाहर गए हैं, बाहर कैसे स्वाध्याय करें? तो सुनो, स्वाध्याय अकेला शास्त्र को पढ़ना ही नहीं होता है। स्वाध्याय आप 5 तरीकों से कर सकते हो ध्रुव। स्वाध्याय
आप 5 तरीकों से कर सकते हो। सबसे पहला तो जो आप और हम लोग समझते हैं, बिल्कुल जनरल, क्या? कि कुछ पढ़ना, प्रवचन सुन लेना, क्लास अटेंड कर लेना। एक तो ये अपना स्वाध्याय हो ही रहा है। उसके अलावा प्रश्ना प्रश्ना भी स्वाध्याय है। माने विनय पूर्वक अपने प्रश्न पूछना, विनय पूर्वक अपनी शंकाएं पूछना, शंकाओं का समाधान लेना, जिज्ञासाएं पूछना, जिज्ञासाओं का समाधान करना, ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय। अब कौन सी प्रश्न? गणित के प्रश्न नहीं ही। तो पता चला खीर बनानी है तो एक 5 लोगों की खीर में कितना दूध लगेगा, ऐसा हमने पूछा तो हमारा स्वाध्याय हो गया क्या? कि अरे ये पूछना नहीं, मोक्ष मार्ग से संबंधी प्रश्न पूछना, मोक्ष मार्ग से रिलेटेड बातें होना, उनकी चर्चाएं होना, वो भी स्वाध्याय है। और हम स्वाध्याय के लिए जरूरी नहीं है कि आपके सामने शास्त्र होगा, आप उसको पढ़ोगे तो ही वो स्वाध्याय कहलाए। अगर आप किसी से धर्म चर्चा भी कर रहे हो, किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, किसी के प्रश्नों का समाधान कर रहे हो, ध्रुव, वो भी क्या है? वो भी स्वाध्याय है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ कि ना? ठीक है, पक्का। चलो आगे। अनुप्रेक्षा। वाह। अनुप्रेक्षा मतलब कि अब इसके ऊपर और बढ़कर के एक है। अरे अरे अरे, हाँ, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? चिंतन करना, निर्णय करना। हमने जो पढ़ा है उसका चिंतन करना, उसके बारे में विचार करना। हमने अगर पढ़ा है कि जीव और अजीव अलग अलग है, जीव किसी पर से सुखी दुखी नहीं होता है, ये आपने पढ़ा पढ़ा ना? अब इसका निर्णय करना, इसका निर्णय करना मतलब कि अब अगर आपको रसगुल्ला खाने को नहीं मिला तो आप दुखी नहीं हो, ये है निर्णय। अगर आपको किसी ने बहुत तेज चिल्ला दिया तो आप दुखी नहीं हो, ये है निर्णय। क्यों? क्योंकि मेरा सुख दुख पर से नहीं है, ये है निर्णय। अब ये निर्णय बार बार चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि आज हो गया बस अब नहीं। वो जो लिखा ना चिंतन, चिंतन बार बार चलेगा। आपके कोई पुण्य का उदय आया तो पुण्य के उदय में भी हम समता रखने की कोशिश करेंगे। कषाय का प्रसंग बना, गुस्सा करने का प्रसंग बन गया, तो हम उस समय भी शांति रखेंगे। यही तो स्वाध्याय का फल है। शास्त्र स्वाध्याय आत्म विशुद्धि के लिए है। मैंने क्या पढ़ा था? शास्त्र स्वाध्याय विशुद्धि बढ़ाने के लिए होता है, ना कि क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए। क्या बोला मैंने? स्वर्ण प्रभांति क्या बोला? शास्त्र स्वाध्याय विशुद्धि बढ़ाने के लिए, अपने परिणामों की निर्मलता बढ़ाने के लिए होता है, क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए नहीं होता है। क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं होता है स्वाध्याय। ये बिल्कुल आप लोग भूल जाना कि हम बहुत सारे शास्त्रों को याद कर लेंगे तो हम बहुत बड़े स्वाध्यायी। नहीं है भैया ऐसा। कितने शास्त्रों का सार आपने अपने जीवन में उतारा है, उतने आप स्वाध्यायी कहलाओगे। हिंसा के प्रसंगों में भी अगर हम हिंसा नहीं कर रहे हैं तो आप स्वाध्यायी हो सकता है आपको गाथा याद ना आ रही हो सकता है आपको छेड़ाला की लाइन याद ना आ रही हो, कोई बात नहीं, चलेगा। पर आपको पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत बाई, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुण्य के फल में कहीं बहुत ज्यादा फूले तो नहीं जा रहे हो, पाप के फल में बहुत ज्यादा दुखी तो नहीं हो रहे हो। रिदम समझ में आया? छह ढाला अगर हमने पढ़ी है तो वो रटने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, कि वो तो बात की बात है, ज्ञान बढ़ जाए तो ठीक, ना बढ़े तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो अभी इस भाव में बढ़ा है, अभी अगले भाव में मान लो तुम मर गए और अगले भाव में देव बन गए, तुमको याद रहेगी कि मैंने छह ढाला पढ़ी? कोई याद नहीं रहता है। तुमने पिछली बार क्या पढ़ा था तो कुछ याद है तुमको पिछले भाव में? ध्रुव, पिछले भाव में तुमने क्या क्या पढ़ा था, कुछ याद है क्या? नहीं याद है, वो तो भूल जाते हैं अपन। तो इसलिए क्षयोक्षम ध्यान की कभी चिंता करना ही नहीं कि हमने ये याद कर लिया वो याद कर लिया, चलो याद करो चलो याद करो। याद करो बहुत अच्छी बात है, पर याद करने के पहले जीवन में उतारो।
अब जरूरी नहीं कि कोई एक ही दिन में पूरा का पूरा जीवन में उतर जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज ये सब उतार के बैठ जाओ, कि आज भले ही आप सब कुछ जीवन में ना उतार सको तो कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे तो करो, एक एक चीज तो करो। हमने पढ़ा, प्रेम भाव हो सब जीवो, गुणीजनों में हर्ष प्रभु, है ना। तो ये अपन ने खाली पढ़ा, अच्छी बात है, आपने इस पाठ को याद कर लिया और अच्छी बात है। पर हमारा फिर भी जीवों के प्रति प्रेम भाव नहीं हुआ, तो अपना पढ़ना क्या काम था। गुणी जनों को देखकर अपने मन में प्रेम नहीं आ रहा है। मेरी भावना पढ़ते ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ आवे। हाँ, द्वेष उमड़ आवे नहीं, प्रेम उमड़ आवे। गुणी जनों को देख करके अपने मन में प्रेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनको देखकर वात्सल्य आ रहा है कि नहीं। तो है ये स्वाध्याय, इसलिए वहां पर क्या लिखा उन्होंने कि उसका चिंतन करना, उसका निर्णय करना। समझ पा रहे हैं ना, ये भी स्वाध्याय है। आगे आमना है, एक बार पांचों बताता हूँ, फिर इस पर थोड़ा सा डिटेल करने की मेरी इच्छा है, वो करेंगे। आमना किसे कहते हैं, पुनः पुनः दोहराना। पुनः पुनः दोहराना मतलब हमने मान लो कोई पाठ याद करा है, 6 डाला याद करी, तो हम रोज बार बार 6 डाला दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं, है ना। 7 तत्व हमने पढ़े, उसका रिवीजन करते हैं, पुनः पुनः बार बार उसको पढ़ना, रिवाइज करना। तो उससे क्या होता है कि हमको वो विषय पक्का होता जाता है, वो बातें हमको बार बार हम पढ़ते हैं तो क्लियर होती जाती है। इस प्रकार आमनय नाम का स्वाध्याय का भेद है। अंतिम, धर्मोपदेश। धर्मोपदेश मतलब अब किसी अन्य को उपदेश देना, किसी अन्य को बताना। कोई अगर आपसे समझने आया हो तो उसको समझाना, शास्त्र लिखना, पूजन लिखना, रचनाएं लिख देना, ये भी स्वाध्याय का ही भेद है। अब सुनो, मान लो मैं बैठ करके कोई शास्त्र पढ़ रहा हूँ, बैठ करके कोई शास्त्र पढ़ रहा हूँ। अब इतने में कोई व्यक्ति आया और उसने मेरे से कोई प्रश्न पूछा, जिनवाणी से संबंधित ही कोई प्रश्न पूछा, और मैं उसको ये बोल करके भगा दूं कि मेरा स्वाध्याय चल रहा है, बीच में आकर के डिस्टर्ब मत करो, तो मैंने सही नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप अभी पढ़ने का स्वाध्याय कर रहे थे, धर्मोपदेश देना भी स्वाध्याय है। तो आप ये नहीं समझना कि पढ़ना तो बहुत बड़ा काम है और किसी को सुनाना बहुत छोटा काम। एक व्यक्ति भी अगर सुनने वाला हो ना, तो जरूर सुनाना चाहिए। 50 लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, उसके बाद हम बोलना शुरू करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। एक व्यक्ति भी अगर हो तो आप तो सुनाओ, कोई सुनने का इच्छुक हो, बिल्कुल सुनाओ। बच्चे है ना जितने, आप लोगों के घर में बुजुर्ग दादा दादी होंगे, पड़ोसी में होंगे, नाना नानी रिश्तेदार होंगे, इन्हें सुनाया करो रोज बैठ करके। आधे घंटा बैठो इनके पास में, आराध्या, और इनको सुनाओ। क्या सुनाओ? क्या सुनाओ? पाठ सुनाओ अलग अलग। उन्हें ये सुनाओ कि तुम आत्मा हो, कोई का जीवन पूरा होने को हो तो उसको ये रोज जा करके सुनाओ कि तुम्हारा जीवन भले पूरा हो जाए पर तुम्हारी मृत्यु नहीं हो। उस जीव को ये सुनाओ बार बार। रिदम समझ में आया क्या? सुनाओ। सुनाने से पता है दो फायदे, उसका तो फायदा हो ही रहा है अगर वो सुन रहा है तो, और अपना भी तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका फायदा तो हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ, और मेरा खुद का भी फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी भी सारी चीजें रिवाइज हो रही है, एक एक पॉइंट पर मैं भी सोच रहा हूँ, मेरा भी विचार चल रहा है, तो मेरा भी तो फायदा हुआ ना। इसलिए हमें सभी को सुनाना चाहिए, सुनाने से कभी पीछे नहीं हटना। आराम, शर्माना तो बिल्कुल भी मत कि हम बच्चे हैं हम कैसे सुनाए। अरे बच्चे बूढ़े की बात नहीं है, ज्ञान की बात है। सुनाओ आप तो, जहां आपको कोई बुजुर्ग मिल जाए, मान लो कोई गृहस्थ हो, मुनिराज हो, आरिका माता जी हो, हाँ,
अरे सब लोग तो चले जाते हैं युवा मुनि राजों के पास, आप बुजुर्ग मुनि राजों के पास जाओ, उनके पास बैठो, उनसे सीखो, उनसे भागो नहीं, उनसे सीखो, उनकी सेवा करो, उन्हें सुनाओ, समाधि वरण पाठ सुनाओ, मेरी भावना सुनाओ, आलोचना पाठ सुनाओ, कितने सारे पाठ है, सामायिक पाठ सुनाओ, 12 भावना सुनाओ, उनको भी सुनाओ और अपन खुद भी सुनो। ये धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय ही है। आप ये मत समझना कि ये टाइम पास है, ये भी स्वाध्याय है। अगर आप बैठ करके कोई पाठ पढ़ रहे हो ना, तो वो स्वाध्याय है। आप अगर पूजन कर रहे हो और पूजन में 7 तत्व का स्वरूप समझ रहे हो जयमाला में, तो वो स्वाध्याय है। ठीक है, तो ये भ्रांति अपने मन से बिल्कुल हटा देना कि खाली जिनवाणी खोलना, शास्त्र खोल करके पढ़ना, उसी का नाम स्वाध्याय है। वो तो स्वाध्याय है ही, पर ये और भी स्वाध्याय के भेद है। ठीक है। अब किसी के मन में प्रश्न हो रहा हो कि चलो अभी तक तो हम पढ़ते थे, अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यूट्यूब पे बस प्रवचन सुन लेते, अपना तो स्वाध्याय हो जाता है। अब हम जिनवाणी चैनल खोल के बैठ जाते हैं, आधी आधी घंटे सब महाराज जी को सुन लेते हैं, तो अपना स्वाध्याय हो जाता है। कि ये इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। आज इधर चले गए, कल उधर सुन लिया, परसों वहां सुन लिया, एक महीना उधर सुन लिया, एक महीना वहां कर लिया। क्रमिक पढ़ाई होना चाहिए ध्रुव। ऐसा नहीं है कि आज तो इधर पढ़ लिया, कल वहां चले गए, परसों उधर सुन लिया, आधे घंटे इस संघ का समाधान सुन लिया, आधे घंटे समय सार सुन लिया, आधे घंटे पद्म पुराण सुन लिया। ये आप टाइम पास कर लो, ये आप खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। मैंने आपको परसों ही बताया था ना, कोई भी आप अगर काम करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम करो। रिदम याद आया? परसों बात करी थी ना अपन ने, हम कोई भी काम करें, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए मतलब आप पहले अपनी प्रॉब्लम्स फिगर आउट करो कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स है। मान लो कोई भी प्रॉब्लम हो, हमको गुस्सा आता है, नॉर्मल हर किसी की समस्या है, हमें क्रोध आता है, तो अब आप स्वाध्याय करोगे ना, तो आपका स्वाध्याय उस क्रोध को जीतने के लिए होना चाहिए। आप अभिषेक भी कर रहे हो तो क्रोध को जीतने के लिए होना चाहिए। आप पूजा भी कर रहे हो तो क्रोध को जीतने के लिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम लो और उस पर भिड़ जाओ, तो आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स ऐसे 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 करके बाहर जाएगी। नहीं तो पता है क्या होगा, 80 साल का जीवन पूरा हो जाएगा और आप वहीं के वहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने 80 सालों में सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करी है, अपनी प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करा। और हम समझ में आया? अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करो ध्रुव। अब अपने को पता ही नहीं अपनी प्रॉब्लम क्या है, तो लिखो। लिखने बैठोगे तो दिमाग चलेगा, पता चलेगा हमें क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब दुख अब सबकी अलग अलग हो सकती है, तो उसको लिखो और उसका सम्यक समाधान आपको पक्के में जिनवाणी से मिलेगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? आराध्या, सभी बच्चे तो विशेष करके और बड़े भी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्वाध्याय होना चाहिए। ठीक है, चलो। अब किसी का प्रश्न हो सकता है कि कभी आपने तो बोला कि ये आवश्यक है ना, और बहुत बार ऐसा होता है कि सूतक लग गया, किसी की मृत्यु हो गई, हाँ, या कोई का जन्म हुआ, या मान लो महिलाएं हैं तो उनको किसी दिन मंदिर नहीं जाना है, हाथ नहीं लगाना है, तो उस समय हम स्वाध्याय कैसे करेंगे? तो अभी अभी तो हमने बोला कि खाली शास्त्रों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, आपने जो पढ़ा हो उसका विचार करना भी स्वाध्याय है। ठीक है, विचार तो कर सकते हो ना कि कहीं पे ऐसा लिखा है कि सूतक पातक में सोचना भी मना है, ऐसा तो कोई नहीं लिखा है। आप खूब सोचो, खूब विचार करो। अरे किसी जीव का देहांत हुआ हो तो आप ये विचार करो, वहां पर भी स्वाध्याय कर सकते हो सकता है आप शास्त्रों को ना छू सको, आप नहीं छू रहे हो शास्त्रों को, कोई बात नहीं, अब विचार तो करो। आप अनित्य भावना का विचार करो, अशरण भावना का विचार करो, आपका स्वाध्याय हो जाएगा। अरहम, समझ में आया? एग्जाम के टाइम में कैसे स्वाध्याय करें? एग्जाम में तो बहुत सारी पढ़ाई करनी रहती है, हम कब मंदिर जाएंगे, कब पढ़ाई करेंगे, कब स्वाध्याय करेंगे? कोई बात नहीं, आप शास्त्र पढ़ो मत, आप विचार तो कर ही सकते हो ध्रुव, इसका नाम भी स्वाध्याय है।
समझ में आ रहा है क्या सभी लोगों को? पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो स्वाध्याय आप डेली कर सकते हो, है ना? नियम होना चाहिए स्वाध्याय करने का। हर व्यक्ति का कम से कम आधा घंटा स्वाध्याय करने का नियम होना चाहिए। कम से कम 30 मिनट्स तो आपको स्वाध्याय करना ही है। अब भले आपको पढ़ो, आप सुनो, आप कुछ विचार करो, आप कुछ लिखो, आप कोई पाठ करो, कुछ भी करो उन 30 मिनट्स में, पर 24 में से आपको 24 घंटे में से आधा घंटा तो निकालना है। ये नियम होना चाहिए। अब क्या है पता है, नियमों की आवश्यकता क्यों होती है? आपको ऐसा लगता है कि नियम हो गया तो हम बंध गए। अरे आप बंधे नहीं हो। नियम होता है ना आराम, तो एक अनुशासन होता है, एक डिसिप्लिन होता है। और नियम नहीं होता है तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं होता है। किस किस जैसे जिसका किसी का रात्रि भोजन त्याग हो, नियम है उसका, तो वो एनी हाउ सनसेट के पहले, अंधेरे के पहले भोजन कर ही लेगा। और किसी का नियम नहीं है तो उसके तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी 8 बजे खाएगा, 9 बजे खाएगा, 12 बजे खाएगा, 2 बजे खाएगा। डिसिप्लिन नहीं रहेगा लाइफ। इसलिए नियम बहुत जरूरी है। सभी लोग सुन रहे हो क्या? नियम होना चाहिए। आधा घंटा हम स्वाध्याय करेंगे। उस आधे घंटे में तुम कुछ भी करो, तुम पढ़ो, तुम अपनी शंकाओं पर, अब ये शंका है ना, ये शंका मतलब वही प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करो, तुम विचार करो, तुम निर्णय करो, तुम रिवीजन करो। भले ही कि आज हम चलो पहली ढाल पढ़ेंगे, आज दूसरी ढाल पढ़ेंगे, आज 12 भावना पढ़ेंगे। ये आमना नाम का स्वाध्याय हो गया। किसी को उपदेश दे दिया, किसी के सत्समागम करा। हाँ, ये सब हमको करना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय क्या है? आवश्यक है। हाँ, हमारे ये अभी हम क्लास पढ़ रहे थे, क्या हो रहा है? ये स्वाध्याय तो हो रहा है अपना। अभी अपन पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? स्वाध्याय ही है। ठीक है, चलो आगे। अब थोड़ी सी अच्छी बात और आती आ रही है कि स्वाध्याय में आवश्यक व्यवहार विनय, माने स्वाध्याय करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा अभी हमने बात करी थी ना कि आप घर में भी शास्त्र रख सकते हो, रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो कैसे विनय करें शास्त्रों की, कि अविनय ना हो, अपमान ना हो, क्योंकि भगवान की वाणी है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है कि शास्त्र जी को बिना नहाए, बिना हाथ धोए नहीं छूना चाहिए। बिना नहाए कभी भी शास्त्र नहीं छूना, बिना हाथ धोए। पता चला यहाँ तो अपन नाश्ता करके आ रहे हैं और नाश्ता करते करते वही झूठा मुंह, झूठे हाथ और किताब हाथ में लेनी। ऐसा कभी नहीं करो। अब क्या होता है कि अपने को जो बड़े ग्रंथ होते हैं ना, मोटे ग्रंथ हो, बड़े ग्रंथ हो, तो वो तो शास्त्र लगते हैं। और अपनी छोटी किताब है, मान लो लेवल 1 की किताब है, लेवल 2 की किताब है, अब वो इतनी सी किताब 15 पन्ने की किताब है, वो अपने को जिनवाणी लगती नहीं है। क्यों? ध्रुव, अपने मन में जिनवाणी की क्या इमेज होती है कि जिनवाणी प्रॉपर कवर चढ़ी हुई होती है, इतनी तो बड़ी होती होगी, इतनी मोटी होती है वो जिनवाणी। और मैं बोलूं कि 2 पन्ने हैं, ओनली 2 पेजेस, उसमें देव स्तुति लिखी है, तो वो जिनवाणी नहीं है क्या? हाँ, वो भी जिनवाणी है। इसलिए ऐसा नहीं करना कि बड़े ग्रंथों को तो हमने खूब विनय करी और छोटी किताब चलते फिरते पढ़ रहे, सोफे पे बैठ करके पढ़ने लग गए, गादी पे बैठकर पढ़ने लग गए, नाइट सूट में ही पढ़ने लग गए, बाथरूम के कपड़ों में पढ़ने लग गए। बिल्कुल नहीं भैया। शुद्ध कपड़े होना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए, नहा धो करके, हाथ धो करके बैठकर पढ़ना चाहिए। हाँ देखो आ गया ना। जहां तहाँ बैठ उपन्यास जैसे नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे नॉवेल पढ़ते ना, रात में सोते सोते बिस्तर पे लेट के पढ़ने लग गए, ऐसे नहीं। विनय से जमीन पर बैठ करके, चौकी पर शास्त्र को रख करके पढ़ना चाहिए। जमीन पर नहीं बैठ सको तो कुर्सी पर बैठना चाहिए। और शास्त्र हमेशा अपने नाभि के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कितनी विनय होना चाहिए शास्त्र। उठाते रखते समय सावधानी रखनी चाहिए, चाहे जैसे उठा लिया, पेज फट गया, रखने में कहीं भी रख दिया, गीला हाथों में रख दिया, गीली जगह पर रख दिया। पूजा करते हैं ना हम लोग,
पूजा में बहुत बार ऐसा होता है कि गीले हाथ लगा दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वहां नहीं जा सकते। देखो, स्वाध्याय के लिए तो मंदिर ही श्रेष्ठ स्थान है। चाहे भले ही आपके घर में शास्त्र हो, जगह हो, पर अगर आपके पास में मंदिर हो, मंदिर जाने की अनुकूलता हो, तो मंदिर ही बेस्ट प्लेस है स्वाध्याय करने की। ध्रुव, है ना? जैसे ट्यूशन जाते कि नहीं जाते? क्यों जाते ट्यूशन? ऑनलाइन पढ़ लो घर पे, कि नहीं? जो मजा ट्यूशन पे आता है, जो माहौल कोचिंग में मिलता है, जो माहौल स्कूल में मिलता है, वो घर में मिलता है क्या बच्चों? अभी आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी 2 साल, 1 साल, और अब स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाने में और घर में पढ़ने में कोई डिफरेंस समझ में आता है? पढ़ाई में ज्यादा मन स्कूल में लगता है। अच्छा माहौल कहाँ मिलता है? स्कूल में मिलता है। ऐसे ही स्वाध्याय मंदिर में ही करना चाहिए। और मान लो मंदिर नहीं जा सकते हो, हाँ, मंदिर नहीं जा सकते हो, कोई परेशानी हो, बीमारी हो, कहीं बाहर चले गए हो, मंदिर नहीं हो, तो क्या करें कि घर में एकांत में शांति हो, जहाँ आप अकेले हो। ऐसा नहीं कि हॉल में लेकर के बैठ गए, वहां मेहमान आए हैं, नाश्ता चल रहा है, टीवी चल रही है, और उनके बीच में शास्त्र लेके बैठ गए। नहीं, एकांत में, जहाँ जूते चप्पल नहीं ले जाए जाते हो, जगह शुद्ध हो, अशुद्धि के दिनों में महिलाएं प्रवेश ना करती हो, ऐसी एक शुद्ध जगह अपने घर में होना चाहिए, एक कमरा होना चाहिए। उसी कमरे में आप बैठ करके स्वाध्याय करो, वहीं स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्र जिस किसी समय पढ़ना योग्य नहीं है, किसी भी समय इच्छा हुई और पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं है। निश्चित समय पर ही पढ़ना चाहिए, है ना? जब अन्य कार्यों से किंचित मुक्ति मिले तब पढ़े। ऐसा नहीं है कि साथ में दूसरे भी काम करते जा रहे हैं और स्वाध्याय भी करते जा रहे हैं। सारे कामों से फ्री होकर के अब सिर्फ पढ़ने के लिए ही बैठो। ध्रुव, समझ में आया क्या पॉइंट है? ऐसा नहीं है पढ़ते भी जा रहे हैं और काम भी निपटाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। सारे काम हो गए, कर लो शांति से, अब पढ़ने बैठो, है ना? रूढ़ी पढ़ पूरी करने के लिए न पढ़े, वो तो दंड है। रूढ़ी पूरी करने के लिए, कि अब वो नियम दिला दिया था महाराज जी ने, अब चलो अब पढ़ लो, 5 लाइन पढ़ लो भले। ये सिर्फ रूढ़ी पूरी करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ो, ये तो दंड है। शास्त्र अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हो, तो ये सही बात, उसको समझ करके पढ़ो। अपने को कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है कि हमने 1 महीने में इतना पढ़ लिया, 1 साल में उतना पढ़ लिया, 1 हफ्ते में इतना पढ़ लिया। कोई रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है अपने को, समझ के पढ़ो। जब तक एक लाइन समझ में ना आ जाए, अगली लाइन पे जाओ ही मत, उसी पे भिड़ जाओ। तो वो जो समझ में आएगा ना, वो फिर इतना पक्का समझ में आता है, आप जीवन भर उसको भूल नहीं सकते हो। चिंतन कहीं भी बैठकर, अब देखो, आप कहीं भी किसी भी समय पढ़ तो नहीं सकते हो, पर किसी भी समय कहीं भी बैठकर आप चिंतन तो कर ही सकते हो ना। ट्रेन में भी बैठे हो तो विचार तो कर ही सकते हो। इसलिए चिंतन आप अवश्य करो, पर जब शास्त्र हाथ में है, तो उसकी मर्यादाओं का हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अभी एक प्रश्न आया था कि मोबाइल में हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका क्या करना है? वो समय हो गया, अपन कर लेंगे। मोबाइल में जिनवाणी डाउनलोड कर लेते हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं, तो क्या सावधानी रखना चाहिए? ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल और इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, कल चर्चा करेंगे आराम, है ना? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन,